बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड और सिल्वर फॉरेक्स मार्केट्स का। और ये हमारी फोरकास्ट 6 मार्च से लेके 10 मार्च 2023 तक वैलिड है। दोस्तों, अगर हम प्रीवियस वीक की बात करें तो गोल्ड मार्केट 1804 पे लो लगाने के बाद कंसेक्टिव अप ही हुई है और 1800 तकरीबन 55-56 पे गोल्ड मार्केट क्लोज हुई। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों बताया था कि 1804 पे जब मार्केट ने लो लगाया ना, ये देखिए 1804 पे लो लगाया, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म बाय की ट्रेड पुट की जा सकती है और हम इसको होल्ड करें जब तक होंडा सिटी गाड़ी के पैसे ना आ जाएं। अच्छा जी, ये मैंने किस बेस पे कहा था कि ये H1 के टाइम फ्रेम में बड़ी वीक छोड़ी। इस कैंडल ने वीक छोड़ने के बाद इसने 50% करेक्शन की। करेक्शन करने के बाद ये देखिए मार्केट अप हुई। सही है, अगर मार्केट सपोर्ट के ऊपर बड़े टाइम फ्रेम में लंबी वीक छोड़े तो उसके अप जाने के चांसेस होते हैं। अच्छा, फिर थोड़ी करेक्शन की, फिर 1847 को टच किया। 1847 को टच करने के बाद फिर रिट्रेस किया 1829 तक। फिर 1829 से ये सीधी जनाब इसको ब्रेक करते हुए 1847 को 1855 तक गई। तो इस तरह तकरीबन 500-550 पिप्स बनते हैं। जिन दोस्तों ने गोल्ड की ट्रेड होल्ड की वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। बाय की ट्रेड जो मैंने 1804 पे लगवाई थी। अब दोस्तों, मैं आपको अक्सर वीडियोस में बताता हूं कि फ्राइडे वाले दिन ट्रेडिंग से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मार्केट किसी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इनगल्फिंग के जोन, इनगल्फिंग बाय या इनगल्फिंग सेल के जोन की रेस्पेक्ट नहीं करती, अपनी मर्जी से चलती है, जिसको हम अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कहते हैं। ये देखें, ये सेल का जोन था और ये स्ट्रांग सेल का जोन था 1837 से लेकर 1847। और ये D1 के टाइम फ्रेम में ये सेल का जोन बना था। ये देखें, ये डोजी के बाद कंसेक्टिव 4-5 रेड कैंडल्स क्लोज हुई थी। इस स्ट्रांग सेल के जोन को मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकल गई और 1855-56 के करीब जाके क्लोज हुई है। अब हमने देखना दोस्तों ये है कि कमिंग वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गोल्ड के ऊपर क्या होनी चाहिए, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम डाटा देखें 6 मार्च से लेके 10 मार्च का डाटा, तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़, फेड चेयरमैन पावल टेस्टिफाइज। फेड चेयरमैन पावल की मीटिंग है, इसमें इंटरेस्ट रेट के हवाले से डिसाइड किया जाएगा। और ये न्यूज़ कब आएगी? 8 मार्च वेंसडे को आएगी। अच्छा, एवरी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द वीक एनएफपी का डाटा होता है, ये भी एक्सपेक्टेड है इस फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे को। सही है, ये डाटा एनएफपी का डाटा ये देखें, ये आएगा और इसका काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है गोल्ड मार्केट के ऊपर। गोल्ड बुलिश भी हो सकता है या फर्दर बेयरिश ट्रेंड में जा सकता है। अगर हम फंडामेंटल न्यूज़ देखें एफएक्स शीट पे, दोस्तों फंडामेंटली गोल्ड को डाउन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखें फेड सेट टू रिमेन हॉकिश। इंटरेस्ट रेट को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट डाउन और DXY अप होने के चांसेस रहेंगे। यहाँ भी देखें दी गोल्ड मार्केट रिमेन वल्नरेबल, यानी कि बेयरिश ट्रेंड में रहेगी टू मार्केट एक्सपेक्टेशंस अराउंड द फेड्स मॉनेटरी पॉलिसी। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डाटा फ्रॉम द US विद स्टिकी इन्फ्लेशन रेज द रिस्क ऑफ मोर रेट हाइक्स। अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से फर्दर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने का रिस्क बरकरार रहेगा, जिसकी वजह से डॉलर महंगा होगा और गोल्ड मार्केट बेयरिश ट्रेंड में रह सकती है। अगर दोस्तों हम DXY को देखें, DXY को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रही है ये 200 के मूविंग एवरेज से D1 के टाइम फ्रेम में। ठीक है, इसने सपोर्ट
ये देखें अप हुआ, ये सपोर्ट से टकरा के दोबारा अप हुआ 200 के मूविंग एवरेज से डाउन आया, फिर अप और फिर जो है ना डाउन क्लोज हुआ है। ठीक है, ये रेड कैंडल जो इसने बनाई है DXY ने, इसी की वजह से गोल्ड मार्केट अप क्लोज हुई है। ये रेड कैंडल जो बनी है आखिरी। अब अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन बन सकती है जी। यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग बनी है, इसके ऊपर हम जोन ड्रा कर लेते हैं। ये देखें जी, ये बनी है बेरिश एंगल्फिंग। DXY अप होके इससे टकरा के फर्दर डाउन आ सकता है। गोल्ड के वैसे अप जाने के थोड़ा बहुत चांसेस रहेंगे, लेकिन अगर हम नीचे देखें, इस जोन को कर देते हैं ड्रैग, नीचे बाय का जोन बन रहा है। ये देखें, एक ये छोटी रेड कैंडल है, इसके बाद कंसेक्टिव 1 2 3 4 5 ग्रीन कैंडल्स बनी है। ये जी हमारा जोन ड्रा हो गया। अब इस बाय के जोन को टच करके DXY मार्केट क्लोज हुई है, और इस बाय के जोन से अगर ये अप होती है तो गोल्ड मार्केट के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। और जो हमारी सेल की ट्रेड्स जो हमने कुछ दोस्तों ने 1850 या 1855 के आसपास लगाई हैं, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अब दोस्तों हम गोल्ड का चार्ट ओपन कर चुके हैं, D1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। ये पुराने जोन एक्सपायर हो गए हैं, इनको हम कर देते हैं डेल, और लेटेस्ट हम जोन बनाएंगे। यहाँ पे D1 के टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग बनी है। ये देखें जी, इसके ऊपर हमने जोन ड्रा करना है बड़े टाइम फ्रेम D1 में। इस डॉजी टाइप रेड कैंडल को एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया है, इसको हम कहेंगे बुलिश इनगल्फिंग। ये बुलिश इनगल्फिंग बनी, ऊपर भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं। प्लस के ऊपर ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आ गई सही। ये बाय का जोन बन रहा है 1829 से लेके 1838 सही। इट मीन मार्केट इसको टेस्ट करने डाउन जरूर आएगी 1838 को। और जो हमने 1850 1855 पे सेल की ट्रेड लगाई हुई है और मार्केट ऑफ हो गई, ठीक है, मैंने तो सिग्नल नहीं दिया था, अपनी मर्जी से काफ़ी सारे दोस्तों ने सेल की ट्रेड लगाई। अच्छा जी, वो हो जाएगी हमारी क्लियर, और फिर यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट अप होगी। ठीक है, क्योंकि बाय का जोन है। जब ये बाय का जोन इसने कर दिया ब्रेक, क्योंकि फंडामेंटली गोल्ड ने आना है डाउन, फिर इसको रिटेस्ट करके डाउन आने लगेगी, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, H4 के टाइम फ्रेम में इससे भी ऊपर एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है, उसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे। बुलिश इनगल्फिंग ये बनी है, ये H4 के टाइम फ्रेम में बनी है सही। इसके ऊपर हम ने जोन ड्रा कर दिया है। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे। ये हो गया। 1849 को भी रिटेस्ट करने डाउन आएगी, और 1849 से लेके 1841 तक यानी कि ये डाउन आएगी इस जोन को रिटेस्ट करने। और यहाँ पे इंडिकेटर्स को देखें, ये सारे बिल्कुल पीक पे हैं। मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने ज़रूर डाउन आएगी। जैसे ही डाउन आएगी तो जो आपने सेल की ट्रेड्स आपकी जो फंसी हुई हैं फ्राइडे को जो आपने लगाई थी, वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब हम अगर इन बाय के जोन से बाय का रिस्क लें, स्कैल्पिंग वाली बाइंग हो सकती है स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन फंडामेंटली अगर देखा जाए गोल्ड ने डाउन आना है, तो फिर हमारी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि अगर ये जोन ब्रेक करती है,
ब्रेक करने के बाद फिर छोटे टाइम फ्रेम में इसको रिटेस्ट करती है। रिटेस्ट करने के बाद जब डाउन आने लगती है तो सेल किया जा सकता है। इसी तरह जब ये जोन ब्रेक हो गया D1 वाला, इसको रिटेस्ट करने छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा अप होगी, फिर जब बेरिश एंगल्फिंग बनाएगी, इवनिंग स्टार बनाएगी, सेल का सिग्नल बनाएगी, फिर हम सेल कर सकते हैं। ये है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इट मीन कमिंग वीक मार्केट चौपी रहेगी, वाज़ेह किसी ट्रेंड की तरफ नहीं होगी। इन बाय के जोन को रिटेस्ट करके थोड़ा बहुत अप होगी, फिर डाउन आएगी, फिर इनको रिटेस्ट करके अप होगी, जब इनको ब्रेक करेगी तो फिर बेरिश ट्रेंड की तरफ जा सकती है। ये होगी दोस्तों गोल्ड के ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब हम देख लेते हैं सिल्वर को। दोस्तों सिल्वर मार्केट ऊपर सेल वाले जोन से यहाँ तक डाउन आई 20.40-41 तक, फिर यहाँ से एक दफ़ा अप हुई ऊपर सेल का, यानी बेरिश एंगल्फिंग बना के डाउन, अब दोबारा अप होके क्लोज हुई है। ये जोन पुराने हैं। अब हम फ्रेश जोन लगा लेते हैं कि मार्केट का कमिंग वीक बिहेवियर क्या रहेगा। D1 का टाइम फ्रेम पहले ओपन कर लेते हैं। दोस्तों D1 के टाइम फ्रेम में तो बुलिश एंगल्फिंग बनी है। टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट पहले अप हो सकती है। ये देखें जी, ये बुलिश एंगल्फिंग बनी है, सही हो गया। अब मार्केट जैसे ही ओपन होगी इसको रिटेस्ट करने डाउन आएगी, ठीक है। डाउन आने के बाद इस जोन से दोबारा अप जाने के चांसेस रहेंगे। अब मेरे ख्याल में दोबारा ऊपर 21.99-90 को टच करके डाउन आए, ठीक है, ज़्यादा इम्कान यही लग रहे हैं। सही। और ये बाय का जोन जो है इनके ऊपर हम हॉरिजेंटल लाइंस लगा के वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे ये कहाँ से कहाँ तक है। ये बना है D1 के टाइम फ्रेम में, इसलिए ये जोन बड़ा होगा। ये देखें जी, मार्केट 21.21 को रिटेस्ट करने ज़रूर आएगी। फर्दर ये यहाँ तक भी आ सकती है, क्योंकि ये बाइक 21.65 से लेके 20.65 से लेके 21 तक मार्केट डाउन आ सकती है। अब ये है आखिरी लेवल 20.65 से हम बाइंग भी कर सकते हैं अगर यहाँ तक आ जाती है। अच्छा, और दूसरे नंबर पे अगर फर्दर ऊपर निकलती है तो ऊपर सेल वाले जोन से जब टकरा के, क्योंकि ऊपर ये 200 का मूविंग एवरेज भी है, इससे डाउन आने लगेगी तो टॉप से सेल भी कर सकते हैं। ये है दोस्तों हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिल्वर के ऊपर। ये तो दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।